देव उठाने एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम, भगवान विष्णु हो जाते हैं नाराज। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस दिन के संदर्भ में कुछ विशेष नियम बताए हैं जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा ना करने से व्यक्ति को पाप के समान फल प्राप्त होता है, ऐसा मान्यता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर किन कार्यों से बचना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इसके साथ एकादशी तिथि के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाले प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी ना करें। साथ ही इस दिन मदिरा, मांस का सेवन निषेध है। इस दिन हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। नंबर 2, सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए देव उठनी 11 के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न या धन का दान करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 3, देव उठानी एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है। इस दिन देव तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था। ऐसा करने पर विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। इसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगाएं, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। नंबर 5, देवोत्थान एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। एकादशी व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन ना करें तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। नंबर 6, व्रत का फल तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट देव की भक्ति में लगाओ। इसलिए देव उठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें। किसी का अनादर ना करें, आप शब्द ना बोलें। नंबर 7, देव उठनी एकादशी के दिन किसी के भी लिए अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी की बुराई भी ना करें। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। नंबर 8, निर्जला या पानी पीकर रखें व्रत। देव उत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्रदराज, गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। नंबर 9, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। नंबर 10, दूसरे के घर पर ना करें भोजन। देव उठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को भी खाना वर्जित माना जाता है। नंबर 11, इस दिन ना काटे नाखून और बाल। देव उठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी व नाखून आदि काटने से परहेज करना चाहिए। नंबर 12, एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लें।
एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसका पाप लगता है। देव उठनी एकादशी के दिन यदि भिखारी घर में आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, अपनी इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दें। इस तिथि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं। नंबर 13, देव उठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध के से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। माना जाता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। नंबर 14, देव उठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। बाद में ये सभी चीज़ें गरीबों व ज़रूरतमंदों को दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लगती है। नंबर 15, कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 16, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाना चाहिए। जो साल भर एकादशी पर व्रत नहीं रखते वह इस दिन व्रत रखें। मान्यता है इससे सभी एकादशी का व्रत का जो फल होता है प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। नंबर 17, देव उठनी एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान करना शुभ माना जाता है। इससे विवाह की अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है वह शास्त्रों के अनुसार दी गई है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में देव उठानी एकादशी की जय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।